हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास में विष्णु भगवान की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसके लिए सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए और फिर गंगा जल में युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करके सूर्य नारायण को जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि इस मास में गर्मी बड़ी प्रचंड रूप पर पड़ती है और सूर्य नारायण की पूजा उपासना करने से मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ विष्णु भगवान की भी विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान जी को यह मास सबसे ज्यादा प्रिय है। और इस मास में जल का महत्व सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि इस मास में गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से नदी तालाब सूखने सूखने लगते हैं, जिसकी वजह से इस मास में पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत करनी चाहिए और इस मास में जल के महत्व को भी समझना चाहिए। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 20वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 19 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। सब ऋषि स्कंद जी से कह बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथ्य तथा अत्यंत आश्रय को देने वाला ज्येष्ठ मास का महात्म कहा। वह योगियों का गम्य सनातन साक्षात परम ब्रह्म शत्रु के सहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहां पर आए, जो कि पर ब्रह्म वचन से भी नहीं कहा जा सकता। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया। और तब स्कंद बोले कि हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के साथ शीघ्र ही अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्य भार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको कि स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया और अधिक चिंता मगन रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चाम मात्र ही रह गया। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन को चला गया और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम वहां पर ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की विधि क्या है, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। आहो, आश्चर्य है, मैंने उसे एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था। इसमें कोई भी संशय नहीं है। वहां के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहां समस्त ऋषि गण आए और कुछ लोगों ने पूजन स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि जी के पास जाकर बैठ गए। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गए और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह वहीं पर पृथ्वी पर गिर गए। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ पर आए हो। तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। दत्तात्रेय जी के वचन को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं ही अपने हाथ में उठाया। राजश्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगतीतल विख्यात राजा पुलिंद, हे ता थोड़े समय पृथ्वी मंडल को जीतकर और घर में आकर मैं सेना सहित राजा प्रचानवाही के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि जी का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन है। उस ग्रामवासी की वार्ता सुनकर मैंने गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को भी गर्व से ना छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त हो जाने पर असंख्य विष्णुदूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आए। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर तामसी वृत्ति का आश्रय लिया
अब आज आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे जो आज देवताओं से भी पूजित। आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे यहाँ संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत में आया हूँ। अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृतांतों को जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों में आलिंगन कर और दारिद्र्य चित्त और मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। और इसी तरीके से एकादशी व्रत की इतनी ज्यादा महत्ता है और ज्येष्ठ मास में श्री हरि जी की पूजा उपासना करने से भक्त के सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।